पाउंड्स केस के फैसले के मुतालिक अब जो अदालत ने फैसला किया है, सजा के हवाले से जो बात हुई है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, इस पर क्या असर होगा और आइंदा पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा? क्या पीटीआई की क़यादत जेल में बैठकर इस पार्टी को लीड करेगी? इस सबसे मुतालिक हम जानेंगे सीनियर एडवोकेट है, माहिर कानून है अजहर सिद्दीक साहिब। थैंक यू वेरी मच सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा फैसला हुआ है 190 मिलियन पाउंड्स केस का। हाँ, वजन उठाने के हवाले से 148 सफ़े ना काफी वजनी है, और मेरा जहाँ तक ख्याल है शायद कोई लोहे के कागजों पे लिखा गया। लेकिन सर 190 मिलियन पाउंड्स तो ज्यादा वजनी होता है। एक्चुअली इट इज़ 171 मिलियन पाउंड केस, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, और 148वें सफ़े पे गालिबन 47वें सफ़े के ऊपर वो लिखा भी है कि 171.56 मिलियन पाउंड। Okay. तो ये इट इज़ नॉट एट ऑल 190 मिलियन पाउंड केस। और वैसे मैं वो देख रहा था, वो बचपन में ना जब हमने वो तैयारी करनी होती थी केसेस की ना, सॉरी केस नहीं, वो तैयारी करनी होती थी किसी अच्छे सवाल की, तो रट्टालाइजेशन इज़ द बेस्ट क्वालिफिकेशन इन द पाकिस्तानी नेशन, तो हम कागज़ पेन से लिख के काले किया करते थे। वो तक याद हो जाए। बड़ी मेहनत की है जज साहब ने, इतनी मेहनत की है। वैसे तो ये जब मैजिस्ट्रेट थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में बड़ा एक स्ट्रिक्चर पास किया था। दैट वाज बड़ा क्लियर रिपोर्टेड बातें हैं। लेकिन मैं देखिए दो बातें ज़रा समझनी है। मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स पे भी था, और मैं पिछले 7-8-10 दिन से, वैसे तो मैं इस केस को ना मैं अभी आपके मौजूदगी में 148 सफ़े में पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कोई कहीं एविडेंस नज़र आ जाए। एविडेंस मीन शहादत। और ये आपने मेरे लिए बड़ा अच्छा कप बनाया है, कॉफ़ी का बड़ा मज़ेदार है। अब ये जो कॉफ़ी का कप आपने मुझे दिया है ना, ये आपने थोड़ी सी लालच दी है मुझे कि मैं आराम से बैठा रहूँ, मैं लेट हो जाऊँगा, तो कम अज़ कम मैं इसको कर्टसी के तौर पर भी दे सकता हूँ। एक्चुअली तो कर्टसी के तौर पर दिया है, नाज़रीन तो समझ रहे होंगे कि नहीं ये तो लालच के तौर पर दिया है। देखा ना, ये तो मुझे तो आपने कर्टसी के तौर पर, मेहमान नवाजी के तौर पर दिया है, तो मैं इसको मेहमान नवाजी के तौर पर लूँ ना। लेकिन मैं अगर समझ बैठूँ, या कोई बाहर लोग बैठे समझ बैठे, नहीं ये तो लालच है, ये तो रिश्वत है, इस कॉफ़ी में यकीनन कोई ना कोई सोने की गोलियाँ होंगी, कोई ये कॉफ़ी का कप, आपको पता है दुनिया के अंदर भी कॉफ़ी के ऐसे कप कई अवेलेबल हैं जो बड़े महंगे हैं। तो आम आदमी की आसानी के लिए समझा दूँ, ये एक मोबाइल है, ये मैंने ख़रीदा है। अज़हर सिद्दीक टैक्स गुजार ही नहीं है। ये 2 फ़ोन कम व बेश नहीं, कुछ 7-8 लाख के तो होंगे। अब टैक्स गुजार ही नहीं, इतने 2 फ़ोन मैंने महंगे रखे हुए हैं, ये मेरी औकात से ज़्यादा हो गए। मैं टैक्स गुजार नहीं ना। अब अगर मैं टैक्स गुजार हूँ, यानी मैं महीने का, सॉरी साल का, मैं आमदन मेरी करोड़ों रुपया डिक्लेयर होती है, तो मेरी कैपेसिटी है ये लेने की। और अगर मैं सरकारी अफसर हूँगा, मैं आम बंदा होगा ना, तो ये अपनी औकात से ज़्यादा ले लूँ तो टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा भाई ये कैसे ले लिया आपने जी। उसको ब्लैक मनी डिक्लेयर करेगा और कहेगा ये आपने, ये काला धन है, ये टैक्स चोरी किया आपने, और वो मुझे टैक्स लगा देगा या पेनल्टी लगा देगा। अगर मैं सरकारी अफसर हूँ, मैं 17वें ग्रेड का अफसर हूँ, मैं ये 2 फ़ोन रखूँ। आजकल तो आपको पता सारे सरकारी अफसरों के पास, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी देख रहा हूँ। वो ऐसा बात है, नैब को नज़र नहीं आ रहा, नैब को पूछ नहीं रहा। अब जब वो बंदे से जब पूछा जाएगा ना, और टैक्स में डिक्लेयर भी नहीं है, तो फिर ये कहलाएगा करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस का पैसा, क्योंकि मोबाइल है सामने। मोबाइल मैंने बीवी के नाम है, इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। मैं एक वैसी बात बता रहा हूँ आपको आसानी के लिए। पहले तो था ये कि एसेट बियॉन्ड मीन में आप अपनी बीवी के नाम, बच्चों के नाम, ये सारा कुछ रख लेते थे, और नैब को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी कि ये पैसा कहाँ से आया। यानी मुझे बताना नहीं होता था कि ये करप्शन का पैसा है। आपके पास ये आपकी औकात से ज़्यादा पैसे हैं, आप सरकारी अफसर हैं, इसलिए आप पे करप्शन साबित हो गई। ठीक। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, ये इन्होंने तरमीम की, दे मेड एन अमेंडमेंट्स, उसमें कह दिया कि ये वाला जो मोबाइल है आपने लिया है, ये करप्शन से साबित करना होगा कि ये करप्शन के पैसों से लिया है, कनेक्ट करना होगा। ये मैं आम आदमी के लिए, आपकी आसानी के लिए समझा देता हूं कि ये देखिए ज़रा, जो समझ रहा है
कि करप्शन का लिंक साबित करना है करप्शन से। ये अल कादर ट्रस्ट का भी 190 मिलियन पाउंड पे मैं आपके सामने आता हूँ। इमरान खान साहब पे, बुशरा बीबी साहिबा पे इल्ज़ाम है कि जनाब उन्होंने बेनिफिट लिए है, करप्शन की है। अच्छा, ये भी रिकॉर्ड पे है, नवाज शरीफ की तरह एवन फील्ड में जायदादें नहीं बनाई। और ये जो 190 मिलियन, एक्चुअली 171 मिलियन जो आप देख रहे हैं ना, इसकी पिछली कहानी पता ही नहीं है, आम आदमी को भी पता ही नहीं है। चलो मैं आज बता देता हूँ। नवाज शरीफ के बच्चे ने वहाँ एक जायदाद खरीदी। वो कैसे खरीदी आज तक वो भी सोर्स कोई नहीं है, हमें पता ही कोई नहीं है। वो जायदाद जो है ना, वो मलिक रियाज साहब ने उनसे खरीदी। अच्छा, मैं एक अमाउंट देने लगा हूँ आपको फर्जी, मैं को 38 रुपये नहीं कहने लगा, 38 अरब रुपया, 38 बिलियन। नवाज शरीफ का बेचा इतना अमीर तो हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल काम है, चले मान लें अमीर है वो। और वो मलिक रियाज साहब ने खरीदी 50 अरब की। यहाँ नैब ने इंक्वायरी शुरू की कि एक चीज़ 38 अरब की है और ये 50 अरब की क्यों खरीद ली। एनसीए ने भी इंक्वायरी शुरू की। हमारी नैब ने कहा हमने कुछ नहीं करना। मैं नैब का दोहरा रूप बता रहा हूँ आपको। इमरान खान ने कोई जायदाद बाहर खरीदी ना बेची, ना बच्चों के नाम, ना बीवी के नाम, ना बुशरा बीबी के नाम। एक्चुअली कहानी जो परेशानी जो हुई है ना, वो दिक्कत, एक नोट कर ले मेरी बात आज, और मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, और मैंने आज तक जितने चैलेंज किए हैं वो सामने हैं। 4 केसों में सजाएं हुई हैं, 2 केसों में इमरान खान साइफर में निस्तो नाबूद हो गया, इद्दत के केस में ख़त्म हो गया। 2 केसेस और थे, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, उसमें सजाएं सस्पेंड होगी। आज याद रख लीजिएगा, ये वो केस है कि जिसमें ये इतना जलील होंगे, इतना ख्वार होंगे। और ये जो हमारे जज साहब है ना, जज साहब के अब वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इन्हें हॉन्ट भी करेगा और बताएगा भी ये इस काबिल नहीं है, एंड देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी, मैं वकील हुआ ना अगर इसके अंदर, तो इस जज को कमो बेश इसके घर ज़रूर भेजना है। क्यों कर ख्वार होंगे वो, तफसीलन बताइए। हाँ, ये अब जरा अच्छा होगा ना, लेकिन पहले बेस बनाना ज़रूरी है ताकि समझ सकें आप। अब ये मैं ये याद रखिएगा, ये लालच नहीं मुझे दिया आपने कर्टसी के तौर पर, मैं इसलिए पी रहा हूँ इसको। जी, ये साबित करना है आपने कि ये कर्टसी है। इमरान खान साहब ने देखे शौकत खाना बनाया, लोग यकीन करते हैं, अरबों रुपया पैसा देते हैं। इमरान खान साहब ने नेवल यूनिवर्सिटी बनाई, लोग यकीन करते हैं। और इसी तरह एक और प्रोजेक्ट का ख्वाब था, अल कादर ट्रस्ट। अल कादर ट्रस्ट का, और ये बड़े बैकवर्ड इलाके में बनाई गई। मैं अमीर कबीर आदमी हूँ, मलिक रियाज साहब अमीर कबीर आदमी है। आप, हमारे दीन में कॉन्सेप्ट है ज़कात का जी, और वो हम पे फ़र्ज़ है, 2.5% के करीब हम ज़कात देते हैं। हमारे यही बेनिफिट दे दिए कावानीन ने पूरी दुनिया के अंदर, कॉन्सेप्ट है डोनेशंस का। जब आप डोनेशन देते हैं ना तो टैक्स में एडवांटेज होता है। ये जो हम कह रहे हैं ना, मलिक रियाज ने कोई एहसान नहीं किया, बात को समझिएगा इस बात को। उन्होंने टैक्स एग्जम्पशंस लेने थे, टैक्स एडवांटेजेस लेने थे, या उन्होंने एक नेकी करनी थी। मैं उनकी नेकी ख़राब नहीं करना चाहता, उनकी नेकी थी, लेकिन मैं एक प्योर कमर्शियल लॉयर होने के हवाले से सोचता हूँ कि ये पैसा जो था ये बुनियादी तौर के ऊपर टैक्स एडवांटेज लेने के लिए था। चले मैं इसको यूँ कह देता हूँ कि नहीं जी, ये खैराती पैसा था। तो खैराती पैसे से एक ज़मीन खरीदी, वो ट्रस्ट अभी रजिस्टर्ड होने में टाइम लगता है, तो वो जुल्फ़ी बुखारी को दे दी। अच्छा। जुल्फ़ी बुखारी के लिए नहीं दी, कहा गया कि ये ट्रस्ट के लिए ज़मीन है। ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ, वो ज़मीन आ गई ट्रस्ट के नाम पर। इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा उसके ट्रस्टी बन गए। अच्छा, मिसाल के तौर पर खैरात खाना बनाया जाए ना, कोई खैरात बनाया जाए, तो वो जो खैराती इदारा होता है ना, वो जो पैसे हैं ना, वो जो खैराती तंजीम को चलाने वाले वो मालिक नहीं होते उसके। तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उस खैराती इदारे के मालिक नहीं थे, ट्रस्टी थे, रखवाले थे, अमीन थे, अमान। यानी देखिए, आप याद रखिएगा, हमारे दीन में बड़ा कॉन्सेप्ट है,
आका दो जहाँ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो खसूसियात ऐसी हैं जिसे सादक और अमीन कहते हैं। अमीन अमानतदार। तो इमरान खान साहब बुश अमीन थे, ये पैसे दिए उन्होंने कि ट्रस्ट बनाए, ट्रस्ट बना के कुछ पैसे दिए, ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट अपनी जगह तोशा खाना भी तो अमानत था। हाँ, मैं आता हूँ उस तरफ भी। अच्छा किया आपने। अब मैं एक कॉफ़ी का चाय एक सिप ले लूँ ज़रा, ताकि मुझे याद रहे आपने ट्रैक से उतारने की कोशिश की। जी जी ज़रूर। अच्छा चलते हैं अब आगे ज़रा। मैं तोशा खाना की तरफ भी आता हूँ। अब वो जो ख़रीदा जो है ना, वो जो ट्रस्ट के नाम खैरात के तौर पर ये जब आ गया, यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई, पैसे आए, यूनिवर्सिटी को चलाना भी था, कंप्यूटर चाहिए थी, फर्नीचर चाहिए था, वो सारा मलिक रियाज साहब ने पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने खड़ा कर दिया। वो प्रोजेक्ट आज भी खड़ा है, उसकी टैक्स रिटर्नें भी जा रही हैं। अब उस खैरात को आप कहें कि इमरान खान मालिक है, ये तो हो नहीं तो फिर सकता। कौन मालिक है? वो ट्रस्ट मालिक है, खैराती इदारा है। यानी इमरान खान ने ना कोई तनख्वाह ली, ना कोई एक गिलास पानी का पिया, ना कोई फ़ायदा लिया। ये जरा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि वो खैराती इदारा अपनी जगह खड़ा है। और मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को। आप चैलेंज करते हैं तो पीटीआई क्यों नहीं चैलेंज करती अदालत में? इसको चैलेंज करना है अपील में। हाँ, आपने ज़रा थोड़ा सा आगे चले गए आप। यानी इस 148 सफ़े को जो ये काले सफ़े हैं, जो काले किए हैं, वो लिख के अपना 18 तारीख से 23 तारीख तक का फैसला सुनाना था। फिर वो चले गए थे अपनी। तो इतनी देर क्यों लग रही थी फिर? वो पता नहीं, लोग कहते हैं शायद कहीं और से लिख के आया है। अब पता नहीं सही है या गलत है, मैं नहीं कहता। पीटीआई को तो पूरा टाइम दिया गया, फिर ताखीर नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, ये तो अदालत में ये साबित करना चाहिए था। नहीं, वो तो हमने तो साबित किया ना। अब आपके कैसे सामने साबित किया? मैंने आपके सामने अब रख दिया ना कि खैरात है ना। अब खैरात को कहें कि मैं ले लूं, वो तो अमानत में खयानत हो जाएगी ना। देखो फिर केस क्या बनना चाहिए था अगर इमरान ने। तो इस फैसले में कानूनी नक्स क्या देखते हैं? सबसे पहला तो ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा केस अगर बनता, अगर इमरान खान उस अमानत में खयानत करते, तो ये केस कहलाता क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अमानत में खयानत करना। 406 सेक्शन है और नैब में से वो अब निकाल दिया गया है। यानी ज्यादा ज्यादा अगर इमरान खान अमानत में खयानत करते, यानी वो पैसा क्या करते कि वहां यूनिवर्सिटी बनाने की बजाय ना अपना घर बना लेते, वहां अपना कोई घोड़ा का फार्म बना लेते या कोई और काम कर लेते वहां पर। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, अमानत में खयानत नहीं की। अब आए इसको, ये तस्वीर का एक रुख है, इसको जोड़ते हैं कि मलिक रियाज साहब का जो है वो 171.56 मिलियन, ये मैंने तस्हीह की थी मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर बैठ के कि जनाब उनका पैसा था। अच्छा चले मान लें उनका पैसा था। अच्छा एक चीज़ फिर वो आपको बस वापस मैं लेके आऊँगा उन मोबाइल की मिसाल के ऊपर कि मेरे पास तो है, मैं तो ख़रीद सकता हूँ। मलिक रियाज साहब ने कहानी जो समझनी है, वो कराची में एक ज़मीन है और मैं खुद गया हुआ, बैरिया टाउन कराची। क्या बात है, उन्होंने एक जंगल में मंगल बना दिया, उन्होंने एक दुबई सेट कर दिया वहाँ। कराची से कोई 50-55-60 किलोमीटर दूर एक इलाका मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है ये, और उस जगह पर एक प्रोजेक्ट बनाने का प्लान किया। वो ज़मीन लेने जब प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं ना, तो मेरे पास जगह कोई नहीं है। मैं पहले ये कब जितनी जगह ख़रीदी, फिर ये जगह ख़रीदी, मैं फिर पूरे का पूरा मेज़ मैंने ख़रीदना है। अब पूरा का पूरा मेज़ ख़रीद रहा था, मोबाइल आपका पड़ा है, कागज़ आपके पड़े हैं, तो मैंने कहा भी आप ये मुझे दे दे, आपकी नहीं, मैं तो नहीं दूँगी। मैंने कहा मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो आप कहती नहीं, बड़ी कोशिश की। तो आपने कहा एक शर्त रख दी, अच्छा चले मैं दे देती हूँ, आप ना मुझे ये 7 वाले सोफे वाली जगह दे दें।